नमस्कार मित्रों। शांति, सुख और समता की प्राप्ति अंतरात्मा की शुद्धि से होती है। शुद्धि की यह राह आत्म जागरण से होकर गुजरती है। जागरण की इस प्रक्रिया में स्वयं को हिंसक प्रवृत्ति से दूर रखकर चित्त को शांत बनाना सीखना होगा। हमें दुनिया की नहीं, पहले अपनी चिंता करनी चाहिए। यदि संसार न भी बदले तब भी हमें स्वयं बदलना चाहिए। यही प्रयास दूसरों को भी बदलने की प्रेरणा देगा और यहीं से मैत्री, सह अस्तित्व और करुणा का जन्म होगा। यह भाव मित्रों ही नहीं, शत्रुओं तक के लिए विस्तार लेगा। पूर्ण अहिंसक बनना कठिन है, फिर भी यह हमारा आदर्श होना चाहिए कि हम हिंसा या उससे जुड़े विचारों को मन मस्तिष्क में पनपने ही न दें। अपने द्वारा की गई हिंसा की नीरछीर विवेचना भी आवश्यक है। इस विवेचना में हम स्वयं में सुधार लाने की ओर उन्मुख होंगे। मित्रों, यह भी एक मिथ्या धारणा है कि हिंसा केवल शारीरिक होती है। बौद्धिक और आर्थिक हिंसा भी उतनी ही अधिक व्यापक है, जिनके दुष्प्रभाव राष्ट्र समाज को क्षति पहुंचाते हैं। ठगी, रिश्वत, लालच, ये सब आर्थिक हिंसा के सूक्ष्म रूप हैं। एक बार इस मानसिकता का स्वाद लग जाए तो व्यक्ति उसमें फंसता चला जाता है। इसमें लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, पर खुद दोष नहीं छोड़ते। सुधार दोनों ओर से होगा, तभी व्यवस्था बदलेगी। इस प्रकार अपने विचारों से दूसरों का दमन बौद्धिक हिंसा का उदाहरण है। यह पूछना व्यर्थ है कि क्या यह पूरी दुनिया अहिंसक बन सकती है? न तो कभी ऐसा हुआ है और शायद यह संभव भी नहीं है। किंतु यह स्पष्ट है कि जब तक अहिंसा का पलड़ा भारी रहेगा, तब तक मानवता की आशा बनी रहेगी। हमारे लिए विकास विलास नहीं, बल्कि मूल्य निष्ठा है। यह जीवन दृष्टि केवल अहिंसा के प्रति गहन आस्था से संभव है। हमें अहिंसा के भाव को आत्मसात करना चाहिए। अहिंसा ही हमें जीवन की सही राह दिखाने में सक्षम है।